हेलो एवरीवन। तो आप सभी का रैक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद का मतलब जिसमें बहुत सारा पद हो। बहुपद को हम लोग px से दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए px बराबर x के पावर 6 माइनस 5 x के पावर 5 माइनस का 2 x क्यूब प्लस x प्लस 5। तो ये आपका px एक बहुपद है। ये कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे ना। तो इसको हम इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचर क्या करेगा? टीचर तो बस ये बताएगा ना कि ये नियम है और इस नियम को इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन अभ्यास तो स्टूडेंट को करना पड़ता है ना। तो आप लोग जितना अभ्यास कीजिएगा उतना अच्छे से मैथ सीखिएगा। मैथ में मेन अभ्यास का ही खेल होता है। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना ज़्यादा मैथ में आपको पकड़ बनेगा, तो उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा। तो मैथ बहुत ही आसान विषय है, लेकिन मैथ में आपको अभ्यास करना पड़ता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका वो दिमाग भी बढ़ेगा ना। दिमाग क्या है अपना, जितना ज़्यादा मैथ बनाइएगा ना उतना ज़्यादा तेज़ी से चलता है। एकदम फास्ट मैथ बनाइएगा, जल्दी जल्दी बनाइएगा, जल्दी जल्दी दिमाग खुलेगा। तो इसलिए मैथ बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिए, जितना हो सके कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो बहुपद आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। तो बहुपद का मतलब क्या है? बस ये सिंपल सा चीज़ है कि बहुत सारा जिसमें पद हो वो बहुपद है ना। इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 5 ना, 5 पद है। तो बहुत सारा पद हो गए ना, तो बहुपद हो गए। अब इसमें मेन चीज़ है कि बहुपद के घात क्या होता है ना। घात को समझना जरूरी है, घात से ही क्वेश्चन बनेगा ना। तो देखिए, किसी बहुपद px, ये बहुपद px है ना, तो इसका परिभाषा आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा। किसी बहुपद px में x का अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं ना। तो मतलब ये एक px है ना, तो px में x का अधिकतम घात, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी घात है ज्यादा से ज्यादा घात ना। तो जैसे कि x का घात क्या है? 6 है ना। x का पावर 6, पावर या फिर घात एक ही चीज होता है। ये यहाँ पे x का पावर 5 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 होता है ना। तो अधिकतम घात क्या है? इस px का अधिकतम घात 6 है ना। ये तो 5 3 1 ये सब छोटा हो गया, तो अधिकतम घात 6 है ना। तो अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद की घात होता है। तो मैं बोला आपसे कि इस बहुपद का घात क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो इस बहुपद का घात है 6। ठीक है, उसी तरह से मैं आपसे एक और जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, यह एक बहुपद है px। तो इसका घात क्या है? तो इसका घात क्या हो जाएगा? x के पावर 5। क्यों? सबसे अधिकतम घात लिखना है ना, px में x का सबसे अधिकतम घात। तो x का घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है ना। तो सबसे अधिकतम क्या है? 5, इसलिए इसका घात क्या हो गया? 5 हो गया। समझ गए होंगे अब तो। चलिए, तो अब ये समझ गए, तो अब हम लोग आइए पढ़ते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए, रैखिक बहुपद क्या है कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो ना। तो ये परिभाषा आप लोग कॉपी पर लिखते जाइए। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो सब चीज नहीं लिखूंगा, वहां पे आप लिखते जाइएगा ना, मैं बता देता हूँ। घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। वैसी बहुपद जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो ये सब मैंने जब कक्षा 8 पढ़ाया था ना, एक 4 वाला रैखिक समीकरण, उस सब में भी बताया था। तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग सब पढ़ रहे हैं। तो रैखिक बहुपद क्या है ना, जिसमें घात 1 हो। घात 1 का मतलब क्या हुआ? जैसे में मैं लिख दूं 3x प्लस 5
ना। ये पी एक्स बराबर 3x प्लस 5 लिख दिया मैं ना। बहुपद को पी एक्स से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पी एक्स बराबर 3x प्लस 5, एक्स का घात कितना है, 1 है, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है ना। फिर इसका एक और उदाहरण लिख सकता हूँ, पी एक्स बराबर 5y माइनस का 4 ना। तो यहाँ y का घात क्या है, 1 है ना, तो ये रैखिक बहुपद है ना। उसी तरह मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5, तो इस बहुपद का घात क्या है, देखिए यहाँ पे घात 1 है, लेकिन पी एक्स का घात क्या होता है, मैं बताया था कि बहुपद का घात वही होता है जो सबसे अधिक घात होता है ना। एक्स का सबसे अधिक घात क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, तो इसलिए इसका घात 2 है ना। 2 घात हो गया तो द्विघात हो गया ना। उसी तरह आप और भी लिख सकते हैं, क्या लिखें, बहुत सारा कुछ भी लिख दीजिए ना। रूट में 2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 3 एक्स माइनस का 5, ये लिख दीजिए। तो देखिए ये x है ना, x का घात कितना है, यहाँ पे 2 है ना, इसका x का घात 1 है, लेकिन मैं अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसका घात 2 है, तो इसका मतलब द्विघात। अधिकतम घात जो होता है वही होता है उस बहुपद का घात ना। तो जो भी यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने दिया, ये दोनों उदाहरण क्या था, द्विघात बहुपद का था। उसी तरह त्रिघात बहुपद का अगर उदाहरण मैं लिखूं तो आप खुद से लिख दीजिएगा, x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x। सबसे ज्यादा घात जो होता है वही होता है बहुपद का घात। सबसे ज्यादा घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। और भी चीज लिख सकता हूँ मैं, बहुत भी, जितना सारा लिखने से चाहिए लिख दीजिए, उसमें बस ये 3 आना चाहिए ना। x के पावर 3, x का घात 3 है, तो समझ लीजिए वो द्विघात बहुपद है, ठीक है। खाली मैं इतना लिख दिया x³ x के पावर 3, यह भी एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अगर यहाँ पे लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये द्विघात हो गया। यहाँ पे लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स, तो रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद, ठीक है। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे ना। तो अब देखिए इसको दर्शाया कैसे जाता है ना, ये मेन चीज है। यहाँ पे देख लीजिए, रैखिक बहुपद को ए एक्स प्लस बी से दर्शाया जाता है, जिसमें ए 0 नहीं होना चाहिए ना, ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 रख दीजिएगा तो 0 गुणे एक्स 0 हो जाएगा ना, तो फिर इसमें तो एक्स रहेगा ही नहीं, तो एक्स का बहुपद कहाँ चला गया, गायब हो गया ना। तो एक्स का बहुपद कम से कम 1 होना चाहिए ना। अच्छा, जब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को कैसे दर्शाया जाता है, द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से दर्शाया जाता है, जहाँ की ए 0 नहीं होना चाहिए ना। तो द्विघात बहुपद ये हम लोग पढ़ेंगे, इसका अलग ही चैप्टर है, एक 10 क्लास में ही पढ़ेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। ये रैखिक बहुपद जो है ये हम लोग तो कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं ना, क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि x प्लस 5 बराबर दिया हुआ है 2, तो x का मान निकालिए, ये सब समीकरण था ना। तो उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो जब एक बहुपद में जब बराबर का चिन्ह आता है ना, तो वो समीकरण बन जाता है, तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अभी तो हम लोग कुछ देर कुछ ये इसके पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे ना। तो ये द्विघात बहुपद हो गया, पढ़ेंगे इसको थोड़ा देर में, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद का ही है अगला चैप्टर। पहले इस चैप्टर को खत्म करते हैं ना। तो त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला ना, 3 घात वाला बहुपद को कैसे दिखाएंगे, ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि आप ये बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपका एक घात वाला रैखिक समीकरण है ना। अगर ए 0 हो गया, ये 2 घात और ये त्रिघात ना, ठीक है, एक एक करके समझता हूँ मैं कि अगर इसमें ए 0 हो गया तो 0 x³, तो ये तो 0 बना देगा पूरा को। क्या बच जाएगा, सिर्फ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। अब देखिए x के पावर 3 तो खत्म हो गया ना, तो बी एक्स के पावर 2 बच गया, तो ये इसका घात क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो गया, तो इसका घात 2 ही हो गया ना। तो इसको त्रिघात कैसे बोलेंगे, तो द्विघात हो गया। इसलिए बोला जा रहा है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो वो त्रिघात होगा ही नहीं,
इसी तरह द्विघात बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लिखा जाता है, क्योंकि अगर इसमें से ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और क्योंकि जीरो में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो फिर बी एक्स प्लस सी बचेगा, और बी एक्स प्लस सी बचेगा तो एक्स का घात एक हो जाएगा, तो वो द्विघात होगा ही नहीं, वो तो फिर एक घात समीकरण बन जाएगा, ये वाला ऊपर वाला। उसी तरह अगर ऊपर वाला में भी जीरो हो गया ए, तो ये जीरो प्लस बी मतलब सिर्फ बी बच जाएगा। अब बी सिर्फ बच जाएगा ना, तो इसका एक एक्स का घात क्या होगा, इसका घात तो जीरो हो गया ना। तो इसीलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए ना। तो मतलब समझा दिया आपको कि इस बहुपद को, रैखिक बहुपद को ऐसे दर्शाते हैं, इसका घात एक होता है। इसका उदाहरण भी दे दिया आपको, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। द्विघात बहुपद को ऐसे दिखाता है ना, तो सब आपको बता दिया ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिएगा ना, ये सबके नीचे लिख लीजिएगा जहाँ पे ये सब लिखे है ना, कैसे दर्शाया जाता है, ये कैसे ऐसे दर्शाया जाता है ना, इसको आपको याद रखना है ना। और उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी क्या है ना, ए बी सी डी ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं है। वास्तविक संख्याएं क्या होता है आप सब पढ़े हुए हैं, इसका पहला चैप्टर ही था ना। तो आइए देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि हम लोग के पास कोई एक बहुपद है, पी एक्स बराबर कुछ भी दिया है, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये बहुपद है हम लोग के पास, ठीक है। तो इस बहुपद में हम लोग से क्या पूछेगा कि इस px का, बहुपद px का किसी x बराबर k पर मान निकालिए, x बराबर k पर मान क्या होगा। px का x बराबर k पर ना, तो x की जगह पर k डाल रख देंगे, तो जब तो x की जगह पर k रख देंगे तब p k बन जाएगा ना, तो इसको k से दर्शाते हैं। और इस समीकरण में हम लोग x की जगह पर k डाल देंगे, इस यहाँ पे भी k, और जहाँ जहाँ भी x है सब जगह k ना, तो 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 हो जाएगा ना। तो ये भी एक पढ़ना था आपको, आपके किताब में दिया हुआ था, तो आसान चीज है ना। क्या है ये बोला था आपसे, आप लोग से कि px का ना x बराबर k पर मान कहा जाता है इसको। तो ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा क्या है इसमें। जैसे कि मैं उदाहरण दिया, जो ये px दिया था, आपसे पूछेगा px का x बराबर 1 पर मान बताइए, हाँ, x बराबर 1 पर px क्या होगा, तो x बराबर 1 रख दीजिए, तो p अप 1 ना, p1 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे समीकरण 1 में x की जगह पे 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x की जगह पे 1 हो जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 आ गया आंसर। बस ऐसे पूछेगा तो आप निकाल लेंगे, क्या करना है इसमें, बहुत आसान है। लेकिन इसका असली यहाँ पे काम आता है। देखिए मान लीजिए ये दे रहा है आपको एक वास्तविक संख्या, ठीक है, एक वास्तविक संख्या k ना, एक वास्तविक संख्या k px का शून्यक कहलाता है यदि pk बराबर 0 है, होता है ना। यदि pk बराबर 0 हो तो जो k है वह उसका शून्य कहलाता है ना। ये आप 9 में भी पढ़े होंगे। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऊपर में क्या था, हम लोग के पास px दिया था ना, उसका हम लोग k रख दिए, तो pk क्या हो गया, 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 ना। तो pk बराबर 0 हो तो इसको हम लोग 0 कर दिए। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे, तो k का मान जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, इसका शून्यक होगा ना, px का शून्यक। शून्यक मतलब हल। आपको अगर याद हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो था
उसमें क्या था, x प्लस वाई बराबर 2, x माइनस का y बराबर कुछ 3, ऐसा दिया रहता था। तो इसका हम लोग हल निकालते थे ना। तो एक हल होगा तो उसको वो चेक करते थे समपाती है कि प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तो ये सब कैसे देखते थे, इसका एक हल है कि अनेक हल है, तो इसका हल निकालते थे ना। तो इसका हल निकालते थे, एक जगह मिल जाता था, एक हल होता था। तो उसी तरह जो हम लोग का ये बहुपद है, तो इस बहुपद का हल निकालने के लिए हम लोग शून्यक कहते हैं। तो बहुपद का कितना हल है, मतलब हल नहीं कहते हैं, हल कहते थे रैखिक समीकरण में। लेकिन बहुपद जब आ गया ना, यहाँ पर बोलेंगे कितने शून्यक हैं ना, तो वही हल को ही एक तरफ से हम लोग शून्यक कहते हैं ना। तो इसका कितना शून्यक है, तो इसको बराबर 0 कर दिए और इसका हल निकालेंगे अब, मतलब इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो अब के का जो मान निकालेंगे वही हमारा शून्यक होगा ना। तो ये के का मान कैसे निकालेंगे, अब अभी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना इसके अगला चैप्टर में। तो उसमें देखिएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि के का मान कैसे निकालते हैं। एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a। तो यहाँ से के का मान निकलेगा ना, तो के का मान जो निकलेगा वही है इसका हल, मतलब इसका शून्यक, बहुपद का शून्यक ना। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ है आपको एक बहुपद ना। बहुपद को px से दिखाते हैं ना, बताया था आप लोग को। तो एक px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस का 4 दिया हुआ है आप लोग को। तो यह एक क्या है, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए x का जगह पर 1 रखिए, क्या हो गया, 1 के पावर 3 माइनस 3 गुणे 1 माइनस का 4, क्या निकला मान इसका 1 माइनस 3 माइनस का 4, मतलब कि 4 3 7, तो 1 माइनस 7 माइनस का 6 हो गया ना। उसी तरह 0 रखिए, तो 0 माइनस 3 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4, तो ये माइनस 4 आ गया। उसी तरह अब माइनस 1 रखिए, माइनस 1 के पावर 3 माइनस 3 गुणे माइनस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा ना। ये माइनस 3 माइनस 1 गुणे क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2। इसी तरह आपसे कुछ भी पूछेगा ना तो आप निकाल लेंगे ना, जो भी पूछेगा वो निकाल सकते हैं आप।